नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करें भारत के उस राज्य की जिसे राजनीति का केंद्र माना जाता है, उत्तर प्रदेश। लेकिन आज चर्चा किसी चुनाव का नहीं बल्कि उस सांप्रदायिक सद्भाव की है जिसे कुछ शरारती तत्व बार बार बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मामला भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा का है, जहां एक तरफ मथुरा अपनी भक्ति और शांति के लिए जानी जाती है, वहीं हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। वीडियो में एक युवक मस्जिद की चौखट के ठीक बाहर खड़ा होकर बड़ी तेजी से भगवा झंडा लहरा रहा है। लेकिन बात सिर्फ झंडा लहराने की नहीं बल्कि उसके पीछे की मंशा है और वहां बज रहे भड़काऊ गाने की है। आइए विस्तार से समझते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। यह घटना मथुरा की बताई जा रही है। वीडियो में दिख रहा है लड़का जिसकी पहचान बाद में वृंदावन निवासी ऋषभ सिंह के रूप में हुई। अर्धनग्न अवस्था में मस्जिद के ठीक सामने पहुंचता है। उसके हाथ में एक विशाल भगवा झंडा है जिसे वह बेहद आक्रामक तरीके से लहरा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि उस समय मस्जिद के बाहर कई लोग मौजूद थे। झंडे की रफ्तार इतनी तेज थी कि वहां खड़े लोग उसकी चपेट में आने से बाल बाल बचे। इतना ही नहीं, पूरी हरकत के दौरान तेज हवा में ऐसे गाने बजाए जिन्हें भड़काऊ की श्रेणी में रखा जा रहा है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि वहां कुछ अन्य युवक भी मौजूद थे जो पूरी घटना को रोकने के बजाय उसका वीडियो बना रहे थे। उस लड़के को प्रोत्साहित कर रहे थे कि आप करते रहो, मुझे कोई डर नहीं। जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, लोगों को गुस्सा फूट पड़ा। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठाने लगे कि आप देशभक्ति और धर्म का प्रदर्शन करने के लिए दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना जरूरी हो गया है। एक यूजर ने लिखा कि आजकल धर्म का नाम लेना और उन्माद फैलाना कुछ लोगों के लिए देशभक्ति का सर्टिफिकेट बन गया है। वहीं कई लोगों ने यह बात भी राहत जताई कि मौजूद पुलिस मुस्लिम समुदाय के धैर्य बनाए रखना और किसी भी तरह का हिंसक प्रतिक्रिया नहीं दी है। लोगों का कहना है कि अगर वहां जवाबी कार्रवाई होती है तो स्थिति दंगे जैसी हो सकती थी। अब सवाल उठता है कि कानून क्या इस बारे में क्या कहता है। हमारा तो यही मन कहता है कि जो हिंदुस्तान है ये संविधान से ही बना है और हम संविधान से ही आगे चलता रहेगा। भारतीय न्याय संहिता ऐसी हरकतों के लिए सख्त सजा के प्रावधान है, जैसे कि धारा 152 यह भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों को दंडित करती है। इनमें आपको 7 साल की सजा भी हो सकती है। धारा 196 यह धारा धर्म जाति के आधार पर नफरत फैलाने, सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाली व्यवस्था पर लागू होती है। इसके तहत 5 साल की जेल का प्रावधान है। धारा 299 जानबूझकर किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना, इस धारा के तहत अपराध है, इसमें 3 साल की जेल हो सकती है। मथुरा पुलिस ने इस मामले से संज्ञान लिया और मामला दर्ज कर लिया है कि लेकिन सवाल फिर भी यही है कि पुलिस की मौजूदगी उस वक्त कहाँ थी जब यह सरेआम कांड हो रहा था। हमें इस घटना का थोड़ा गहराई से समझने की जरूरत है। क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज बटोरने का यह घटिया तरीका है, या फिर उन ताकतों का हिस्सा है जो समाज को बांटने तथा राजनीति को चमकाना चाहती है। अक्सर देखा गया कि युवा जोश में आकर ऐसी हरकतें कर देते, लेकिन वे भूल जाते कि एक छोटी सी चिंगारी पूरे शहर को जला सकती है। अगर यही हरकत किसी मंदिर के बाहर या किसी अन्य समुदाय द्वारा की गई थी तो शायद अब तक माहौल कुछ और ही होता। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे झंडा किसी का भी हो, चाहे रंग किसी और का हो, लेकिन इबादतगाह किसी भी धर्म की नहीं। मथुरा प्रेम भाईचारा का मिसाल रही है। हमें सोचना यह जरूरी है कि हमें आने वाली पीढ़ी कैसा समाज देना चाहती है। नफरत फैलाने और काम करके निकल जाएंगे, लेकिन भुगतान तो आम जनता को करना पड़ेगा। आप इस युवक की हरकत के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि इस तरह की घटनाओं पर तुरंत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें हमारे न्यूज़ शंकर हेडलाइन पर, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर याद रखना भूलना बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई भी अगर खबर आती है तो सबसे पहले आप तक हम पहुंचाते हैं। बस आप बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके सब्सक्राइब का बटन जरूर ऑन कर लेना। धन्यवाद।